साथियों नमस्कार। हम आज क्रिया पद परिचय पढ़ेंगे। क्रिया पद परिचय। इससे पहले एक टॉपिक हमारा जो क्रिया में काम में आने वाला है। देखिए, क्रिया के प्रकार हमने पढ़ लिए। कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, काल के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं पढ़ने पड़ी। कर्म के आधार पर दो भेद हमने सकर्मक और अकर्मक पढ़ा, और प्रयोग के आधार पर 8 भेद हमने पढ़े। सहायक, संयुक्त, सजातीय, सहायक, संयुक्त, सजातीय और सामान्य, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, कृदंत और ऐसे सामान्य क्रियाएं आपने पढ़ी। 8 क्रियाएं ये पढ़ी। और काल के आधार पर अपन ने 3 भेद पढ़े, वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। अब इसी से संबंधित एक टॉपिक और बच रहा था जो क्रिया के साथ जो क्रियापद परिचय में पूछा जाता है, वो होता है वाच्य। वाच्य, वाच्य क्या है? वाच्य क्रिया से संबंधित टॉपिक है। क्रिया किसके आधार पर वाक्य में प्रयोग की गई है, क्रिया का आधार क्या है, वो वाच्य कहलाता है। क्रिया में जो परिवर्तन होते हैं, लिंग परिवर्तन या वचन परिवर्तन या कुछ भी क्रिया में जो परिवर्तन किया जाता है, वो किसके आधार पर हुआ है, वो वाच्य कहलाता है। तो वाच्य, देखिए, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तरी वाच्य, नंबर 2 कर्म वाच्य, नंबर 3 भाव वाच्य। देखिए, वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य। अब इनकी परिभाषाएं, इनके बारे में समझ लें। कर्तरी वाच्य क्या है, कर्म वाच्य क्या है और भाव वाच्य क्या है। कर्तरी वाच्य का मतलब होता है जहां पर क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो, जहां पर क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो, कर्तरी वाच्य कहलाता है। यानी क्रिया जो आई है वो कर्ता के अनुसार आनी चाहिए। जैसे राम जाता है। आप, ये जो राम शब्द है ये क्या है? कर्ता। क्या है ये? कर्ता। जाना क्या है? क्रिया, जाता है। तो अब इसमें अपन मान लो राम की जगह पर इसका लिंग परिवर्तन करते हैं। सीता क्या आएगा? जाती है। परिवर्तन हो गया ना, ये परिवर्तन हो गया। यानी कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन, ये बात है। यानी क्रिया किसके अनुसार प्रयोग में आई है, वो कर्ता के अनुसार आई है तो कर्तरी वाच्य, और कर्म के अनुसार आएगी तो कर्म वाच्य, और दोनों के अनुसार नहीं आएगी तो भाव वाच्य। देख लीजिए, राम की जगह पर सीता लिखते हैं तो जाता की जगह क्या आ गया? जाती। जैसे कि राम दूध पीता है। अब राम दूध पीता है और सीता दूध पीती है, तो ये कर्म भी है। दूध इसमें क्या है? कर्म है, लेकिन कर्म से फर्क कुछ नहीं पड़ा। यानी कि मुख्य रूप से किससे फर्क पड़ा है? कर्ता से। किससे फर्क पड़ा है? कर्ता से। तो ये क्या है? कर्तरी वाच्य। अब इसी वाक्य को यदि मैं कर्म वाच्य में परिवर्तित करूं तो मैं लिखूंगा राम ने दूध पिया। राम ने दूध पिया। किधर लिखेंगे? सीता ने चाय पी। अब मैं यहां लिखता हूं, मतलब सीता ने चाय दूध
पिया, सीता ने दूध पिया। अब इसमें और इसमें कोई अंतर आया क्या? नहीं आया। क्यों नहीं है? ये यहां पर जो क्रिया प्रयोग में आई है वो कर्म के अनुसार, इसके अनुसार है, कर्म के अनुसार। यहां राम और सीता परिवर्तन करने पर कोई क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ कि ये जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वो किसके अनुसार हुआ है? कर्म के अनुसार। जहां क्रिया कर्म के अनुसार परिवर्तित होती है वहां पर कर्मवाच्य लिखेंगे, जहां क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है वहां कर्तरी वाच्य लिखेंगे। अब हमारा बच रहा है भाववाच्य। क्या बच रहा है? भाववाच्य। अब भाववाच्य में ध्यान रखो कि दोनों ही प्रकार से, यानी कि दोनों ने तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है, वो नहीं कर्म के अनुसार प्रयोग हुआ है। दोनों के अनुसार ही नहीं हुआ है तो वहां भाववाच्य होगा। जैसे राम से चला या राम नहीं चल सकता, राम नहीं चल सकता। चल धातु है चलना, तो इसके अनुसार यानी कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, राम से चला नहीं जाता, सीता से चला नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता, कुछ भी आ जाओ, यानी कि दोनों के अनुसार ही इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। असमर्थता जहां व्यक्त की जाती है वहां भाववाच्य होता है। आगे बात समझ में? अब मैं आपको बता दूं, क्रिया के भेद अपन ने पढ़ लिए। क्रिया के तीनों जो दो प्रकार हैं, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर और काल के आधार पर, और हमने क्रिया का प्रयोग भी यानी भाव ये अपने वाच्य भी अपन ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं क्रिया का पद परिचय। क्रिया का पद परिचय, क्रिया पद परिचय ध्यान से देखेंगे। क्रियापद परिचय में क्या क्या चीज पूछी जाती है आपसे? क्रियापद परिचय नंबर 1 क्रिया का प्रकार, नंबर 1। नंबर 2 लिंग व वचन। नंबर 3 काल व वाच्य। नंबर 4 क्रिया का अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध। ये 4 चीजें हमें देखनी होती है। क्रिया का प्रकार, लिंग व वचन, काल व वाच्य और क्रिया अन्य संज्ञा शब्दों से संबंध। जैसे कि कारक भी हम कह सकते हैं, कारक शब्द ही संबंध बताने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे अब उदाहरण देख लीजिए आप, राम ने रावण को मारा। अब इसमें क्रिया ये है, राम ने रावण को मारा, तो राम ने रावण को मारा, राम ने बाली को मारा, राम ने जो भी मारा शब्द आया है वो क्रिया का रूप है। अब इसमें क्या है? सबसे पहले क्रिया का कौन सी क्रिया है? सकर्मक।
सकर्मक क्रिया। दूसरा लिंग पुल्लिंग एक वचन, ये दो काम हो गए। फिर काल, भूतकाल, वाच्य क्रिया किसके अनुसार आई है? राम ने रावण को मारा, सीता ने रावण को मारा। तो ये सब क्रिया जो है इसमें कर्मवाच्य है। क्या है ये? कर्मवाच्य। और मारना क्रिया का कर्ता कौन है? राम। कर्म रावण। तो ये चारों चीजें आप लिख सकते हैं। ये क्रिया का पद परिचय, यानी कोई सा भी वाक्य आ जाए आपको सबसे पहले क्रिया के प्रकार कौन सा है, फिर लिंग विवचन लिखेंगे, काल विवाच्य लिखेंगे, क्रिया के अंदर संज्ञा शब्दों के साथ क्या संबंध है, यानी कि कारक कौन सा है, ये सब चीज अपन लिख सकते हैं। और इस प्रकार हम क्रिया पद परिचय हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अव्यय। अव्यय पद परिचय। अव्यय पद परिचय। अव्यय पद परिचय, अव्यय का मतलब होता है यानी कि अविकारी। मैंने आपको प्रारंभ में वीडियो में बताया था कि यानी शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द होते हैं जिनका लिंग विवचन के आधार पर प्रयोग करने पर परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उनको लिंग विवचन के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है, तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द जिनमें वाक्य में प्रयोग करने पर कोई परिवर्तन लिंग विवचन के आधार पर नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। सबसे पहला अविकारी है वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। देखिए इस टॉपिक से संबंधित जो बातें हैं वो ज्यादातर बहुत कम पूछी जाती है आपसे, लेकिन फिर भी आप समझ लें। क्रिया विशेषण, देखिए अब तक अपन ने विशेषण पढ़े थे, विशेषण पढ़े थे। अब तक क्या पढ़ा था? विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लेकिन हमारे सामने है समस्या क्रिया विशेषण की, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके चार भेद हैं। कितने भेद हैं? चार भेद। देखिए सबसे पहला कालवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा नियति वाचक। कालवाचक, परिमाणवाचक, नियतिवाचक और स्थानवाचक, ये चार भेद हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको जिस दिन बताया कि राम प्रत्येक के हृदय में निवास करते हैं, निवास करते हैं, ये प्रत्येक शब्द आया है, ये क्रिया विशेषण है। निवास करना यानी कि प्रत्येक के हृदय में निवास करना, ये हो गया आपके क्रिया विशेषण। अगला जो शब्द है, अगला जो शब्द है, अगला जो वाक्य है वो समझ लो आप कि राम धीरे
धीरे चलता है। तो धीरे धीरे जो शब्द आया है वो क्या है? क्रिया विशेषण। यानी कि क्रिया क्या है? चलना। चलना किस प्रकार हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। राम तेज तेज चलता है या धीरे धीरे चलता है। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण। आगे बात समझ में। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण कालवाचक, कालवाचक में कब, जब, तब ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं तो उनको कालवाचक, यानी क्रिया के काल का पता लगाने के लिए, क्रिया कब संपन्न हो रही है यानी कि कब संपन्न हो रही है तो कालवाचक हो गया। क्रिया की नाप तोल के बारे में जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वो परिमाण में हो गया। नियति, क्रिया की नियति, जैसे धीरे धीरे चलना, तेज तेज चलना, ये नियतिवाचक शब्द हैं। और स्थान, ऊपर, नीचे, अंदर, भीतर, आगे, पीछे, ये शब्द आते हैं वो स्थानवाचक होते हैं। इस प्रकार क्रिया विशेषण के 4 भेद आपको समझ में आ जाने चाहिए। कालवाचक, परिमाणवाचक, नियतिवाचक और स्थानवाचक। ठीक है। अगला टॉपिक, क्रिया विशेषण के बाद में समुच्चय बोधक, यानी कि शब्दों को जोड़ने वाले जो बोधक होते हैं, जो शब्द होते हैं वो समुच्चय बोधक होते हैं। विस्मयादि बोधक, यानी कि जिसमें आश्चर्य उत्पन्न होता है वो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। और इस प्रकार से ये अव्यय जो शब्द हैं 4 प्रकार के। निपात मैंने आपको बताया, निपात शब्द पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है निपात कहलाते हैं। तो ये हमारे क्रिया अव्यय शब्द हैं। कोई भी शब्द ऐसे आ जाए इनके अलावा तो उनका हम पद परिचय कर सकते हैं। ये हमारा पूरा टॉपिक समाप्त हो गया है पद परिचय का। अच्छे से इसको चारों वीडियो को आप आराम से देखें। 3 वीडियो में इसको 4 वीडियो में इसको समाहित किया है मैंने। तो चारों वीडियो जो हैं वो इनका लिंक आपके कमेंट्स बॉक्स में दिया हुआ है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे और अपने अच्छे से समझेंगे। जब भी आपको जरूरत लगे, जैसा भी लगे, आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।